आज के मेरे पैगाम का उन्वान है क्रिश्चियन फास्टिंग, मसीही रोजा। और हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां भाग, उसकी 33वीं आयत से 35वीं आयत तक। और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते हैं और दुआएं किया करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो उन दिनों में रोजा रखेंगे। इसका मतलब है कि यीशु ने कहा रोजा जरूर रखेंगे। कब? जब यीशु आसमान पर चला जाएगा। इसका मतलब है कि अब यीशु कहां है? यीशु कहां है? यार बोलते नहीं। यीशु मसीह अब कहां है? तो अब हम रोजा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं, रखने भी चाहिए। लेकिन इसकी रूहानी मानी क्या है? रूहानी मानी यह है, खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए, खुदा की हुजूरी में रहने के लिए, दुआ का एक माहौल बनाने के लिए अपने आप को भूखा रखना, यह मतलब है भूखा प्यासा रखना। और किसी खास मकसद के लिए अपने आप को दुआया माहौल में रखते हुए भूखे प्यासे रहना, ये रोजा है। खुदा की हुजूरी में किसी खास मकसद के लिए। रोजे का मफहूम सादा लफ्जों में मैं बयान करूं, रोजा इबादत का एक अंसर है। फास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रेयर। ये वर्शिप का हिस्सा है, और इस वर्शिप का हिस्सा इस तरह से है कि रोजा रखकर हम दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, गीत गाते हैं, हम करते हैं। तो इसका मतलब कि रोजा और दुआ साइड बाय साइड, यानी लाज़िम मलज़ूम है, इकट्ठे चलते हैं। रोजा और दुआ अलग अलग नहीं है। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक, मेरे पीछे बोले, मेरी तरफ भी देखे और बोले भी, पैदाइश की किताब से मुकाशफा की किताब तक रोजा रखने का हुक्म नहीं है। यीशु ने भी नहीं दिया, मूसा ने भी नहीं दिया। तो यहूदी फिर रोजा रखते क्यों थे? हालांकि जो शरीयत है, जो मूसा की मार्फत आई, पैदाइश से लेकर इस्तिस्ना था, उसमें भी रोजे का हुक्म नहीं है। बल्कि मैंने तो यूं कह दिया कि पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक कोई तरतीब नहीं है, कोई कवालत नहीं है, कब रखना है, कब खोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और फिर यहूदी क्यों रखते थे? और वो कैसे रखते थे? भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे, टाट ओढ़ते थे, सर में खाक डालते थे, दुखी हालत में आते थे, और राख अपने माथों के ऊपर लगाते थे, और अपने आप को गमगीन बनाते थे, सताया हुआ शो करते थे, खुद को नाखुश, गमगीन और मातम की हालत में मुब्तला होते थे। और एक और बात, नियत उनकी जो है दो तरह की होती थी। कुछ की नियत तो ठीक होती थी कि चलो रोजा रख के दुआ करेंगे किसी फलां बात के लिए तो खुदा सुन लेगा, रोजा रख के दुआ करेंगे तो खुदा सुन लेगा। कुछ की तो अच्छी नियत होती थी, और कुछ की नियत ये होती थी कि लोग हमें देखेंगे और लोग कहेंगे वाह क्या बात है यार, ये तो रोजे रखता है बंदा। अपने आप को रोजादार दिखाने के लिए अपने चेहरों से उदासी शो करके, गमगीनी शो करके लोगों को वो बताते हैं कि मैं रोजेदार हूं। तो उनकी ये नियत होती थी। हुआ क्या? काफी 100 साल गुजर गए, सदियां गुजर गई, तो यशायाह नबी ने उनको फिर समझाया। कितने जो सुन रहे हैं मेरी बात? हाथ खड़ा करके जो सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं इतने गौर से सुने कि आप जाके रोजे की तालीम बाहर जाके सुनाएं, दूसरों को सुनाएं। यशायाह नबी की मार्फत खुदा ने कलाम किया और कहा कि तुम ये क्या करते हो?
क्यों अपने आप को भूखा प्यासा रखते हो? क्यों अपने आप को मारते हो? क्यों अपने आप को दुख देते हो? असल रोजा ये नहीं, अगर रखना चाहते हो तो फिर इस तरह से रखो। तो क्या कहा? यशाया 58 बाब की 6 आयत, यशाया चैप्टर 58 वर्स 6। तो क्या लिखा है? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मुस्लिमों को आजाद करे और हर एक जुए को तोड़ डाले? कहता मेरी नजर में तो ये रोजा है, भूखे प्यासे रहना रोजा नहीं है। ये यशाया ने क्या कहा? बोले क्या कहा? रोजा क्या है? जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाए, जुए के बंधन खोले जाए, मजलूमों को आजाद किया जाए और हर तरह का बंधन जुआ तोड़ दिया जाए। रोजा रखते थे, जुल्म भी करते थे, जंजीरें और औरों को जकड़ते भी थे, गुलाम भी रखते थे। सिर्फ दिखावा था, भूखे भी रहते थे, गमजदा भी रहते थे, लेकिन दिखावे के लिए। गौर से सुनिए, पुराने अहदनामे में जब भी रोजा रखा गया, बेशतर उसके साथ तौबा होती थी, पछतावा होता था, आहुजारी होती थी, खुदा की रहनुमाई के लिए तड़प होती थी और कोई मकसद होता था। और कुछ लोग एक दिन का रोजा रखते थे, सुबह से शाम तक, कुछ 24 घंटे का, कुछ 3 दिन का, कोई 7 दिन का, ऐसे अपनी उन्होंने तवालत मुकर्रर की थी, और कुछ 40 दिन। चंद वाकया जल्दी जल्दी आपको बयान करूंगा। दूसरे शमूएल में हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने रोजा रखा, और ये नहीं लिखा कि कितने दिन का रखा, कितने बजे रखा, कितने बजे खोला, लेकिन रखा। किस लिए? उसका बेटा बीमार था और उसने रोजा रखकर दुआ की। याद रखें, ओल्ड टेस्टामेंट में जब भी रोजे का जिक्र आया है, साथ दुआ है, दुआ के बगैर रोजा है ही नहीं। तो दाऊद ने रोजा रखा और दुआ की, ऐ मेरे प्यारे खुदा, मेरे बेटे को शिफा बख्श, ये मर ना जाए, ये जिंदा रहे, इसे शिफा बख्श। लेकिन बच्चा मर गया। इसका मतलब है जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है, और खुदा जानता है किसको लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना। दाऊद नबी ने रोजा भी रखा, दुआ भी की, लेकिन वो बच्चा मर गया। बहरहाल उसने दुआ और रोजा के साथ खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारा, रो रो के। अब आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए गौर से। हेलो, अपने हाथ ऊंचे करें। आप किसी भी मकसद के लिए रोजा रख सकते हैं दुआ के साथ, और रो के दुआ कर सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, भूखे प्यासे रह के आप किसी मकसद के लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन सुने, मकसद पूरा हो भी सकता है और नहीं भी। हेलो, मकसद पूरा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन फिर क्या फायदा क्या हुआ? खुदा की हुजूरी में तो वक्त गुजरा क्या? नहीं हुआ मकसद पूरा, तो फिर क्या हुआ? खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारा है, आपने दुआ में वक्त गुजारा है, आपने हमदुसना में वक्त गुजारा है, आपने सदाइश में वक्त गुजारा है, तो आप खुदा की हुजूरी में तो रहे हैं, खुदा की बरकत का मजा तो आपने उठाया है। इसलिए मकसद पूरा हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तब भी कोई बात नहीं। आप खुदा की हुजूरी से लुत्फानंदोज़ तो हुए हैं। तो दाऊद ने रोजा रखा, फिर असरा ने रोजे की मुनादी की, फिर नेहमिया ने यरूशलेम के लिए रोजा रखा और दुआ की और रोजे की मुनादी की। फिर बल्कास्तर ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर रोजा रखा। मकसद क्या था? अक्सवीरस बादशाह ने हुक्म जारी किया था कि तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा बल्कास्तर ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर रोजा रखा, दुआ की, गिरियाजारी की, और बादशाह ने अपना हुक्म वापस ले लिया। बोले हालेलुया। तो मैंने कहा रोजा रखें मकसद के साथ, दुआ के साथ, आप जिस हालत में भी हो, लेकिन खुदा की हुजूरी में हो। लेकिन याद रखें, अगर मकसद पूरा हो जाए तो प्रेज द लॉर्ड, और अगर ना हो फिर भी प्रेज द लॉर्ड कि शुक्र है खुदा की हुजूरी में टाइम तो गुजारा है, दुआ तो की है, गीत तो गाए हैं। बोले हालेलुया। कहिए हालेलुया। फिर योएल नबी ने रोजे की मुनादी की। फिर जब योएल नबी ने देखा कि ये रोजा तो यूं ही रख रहे हैं बगैर किसी मकसद के, तो योएल नबी की मार्फत कहा गया रोजा
کے لیے ایک دن مقرر کر لو. ایک دن, مہینے میں ایک بار. اس وہاں لکھا نہیں ہے کہ مہینے میں ایک بار یا 2 مہینے میں ایک بار, لیکن اس وہاں لکھا یوئیل نے کہا روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو. اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے, اور یسوع نے بھی کہا میرے شاگرد رکھیں گے. ہم شاگرد ہیں, ہمیں رکھنے ہیں. تو ایک اور واقعہ, ہلو آپ سن رہے ہیں, روزے کا ایک اور واقعہ, اور وہ ہے یہوشافت بادشاہ جو شاہی یہودا تھا. اس کا واقعہ ہمیں ملے گا دوسرے تواریخ کی کتاب کے 20ویں باب میں. میں آیت پڑھتا ہوں, دوسرا تواریخ 20واں باب 3 آیت. یعنی کیا ہے, اور یہوشافت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزے کی منادی کروائی. سنیے, پہلے تو اس کے اندر خدا کا خوف آیا. ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے اندھیرے میں ڈرتے ہیں یا جن سے ڈرتے ہیں. ڈر کا مطلب خدا کا خوف مانتے ہوئے خدا کا طالب ہوا پہلے, اور پھر اس نے روزے کی منادی کی کہ سب لوگ روزہ رکھیں. اصل مقصد یہ تھا کہ امونی اور بنی مواب کے لوگ اور شاہ ارام کے لوگ ایک بڑا لشکر لے کر نکلے تھے یہوشافت کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے. شاہ یہودا اور اس کی فوج پر اور یہودا پر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر, جس میں بنی مواب بھی تھے, بنی امون بھی تھے, یعنی جن کو امونی کہا جاتا ہے, اور شاہ ارام کے لوگ بھی تھے. انہوں نے چڑھائی کی, اور جب یہوشافت کو پتہ چلا تو اس نے روزے کی منادی کیا اور کہا سب یہودی جتنے ہیں اسرائیلی کے لوگ, جتنے بنی اسرائیل ہیں, روزہ رکھیں. لہٰذا انہوں نے روزہ رکھا. مجھے یہ نہیں پتا کیونکہ لکھا نہیں بائبل میں کتنے بجے رکھا, کتنے بجے کھولا, روزہ رکھا اور دعا کی. تو نہ معلوم کہ ان کا روزہ کتنا طویل تھا, کتنے دنوں کا تھا, کتنے گھنٹوں کا تھا, لیکن روزہ رکھا اور دعا کے ساتھ روزہ رکھا. اور لکھا ہے کہ وہ ہم کو سنا بھی ساتھ کرتے تھے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو مخالف فوج تھی بنی اسرائیل کی, وہ آپس میں لڑنے لگے اور اپنا قیمتی سامان اور قیمتی جواہر چھوڑ کر بھاگ گئے. اور بنی اسرائیل 3 دن تک مال غنیمت جمع کرتے رہے. وہ اپنا مال و سامان چھوڑ کے بھاگ گئے, اور بنی اسرائیل 3 دن تک مال غنیمت جمع کرتے رہے, اور پھر انہوں نے خوشی منائی. بولے ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. اور ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں قضات کی کتاب میں سے. قضات کی کتاب میں ایک واقعہ ہے جہاں صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا گیا. مقصد کیا تھا؟ خدا نے انہیں فتح بخشی تھی, انہوں نے شکر گزاری کا روزہ رکھا. بولے ہاللیلویا. تو روزہ شکر گزاری کے بھی ہوتا ہے, خالی مانگنے کے لیے نہیں ہوتا کہ خدا مجھے یہ مل جائے, خدا مجھے یہ مل جائے. اگر مل گیا ہے تو روزہ رکھ کے شکر گزاری بھی کر سکتے ہیں. ہلو سن رہے ہیں؟ اگر خدا نے آپ کو برکت دی ہے, دعا میں ٹھہر جائیں اور شکر گزاری کر کے کہیں خدا تیرا شکر ہے, تو نے ہماری دعا یہ سنی ہے. شکر گزاری کا روزہ کر کے انہوں نے شکر گزاری کا روزہ رکھا. بولے ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. اور اب میں ایک دو مثالیں نئے عہد نامے میں سے دوں گا. سنیے, انطاکیہ میں ایک کلیسیا قائم ہوئی. انطاکیہ ایک جگہ کا نام ہے. انطاکیہ میں ایک زبردست کلیسیا تھی, اور اس کلیسیا میں نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, بہت سے ایماندار تھے. پولس رسول بھی اس کلیسیا کا ممبر تھا, برناباس بھی اس کلیسیا میں تھا, اور نبی بھی تھے. تو ایسا ہوا اس کلیسیا نے دعا کرنا اور روزہ رکھنا شروع کیا. ایک مقصد دیکھا, وہ جمع ہوتے تھے, روزہ رکھتے تھے, دعا کرتے تھے, اور دعا میں کہتے کیا تھے؟ اے خدا ہمارے بھائی جو اس کلیسیا کے ممبر ہیں ان کو استعمال کر, ان کو اپنی جلال کے لیے استعمال کر, یہ تیرا کلام سنائے. تو انہوں نے کہا انطاکیہ میں جیسے کلیسیا قائم ہوئی ہے, ہمارے چرچ کے ممبر ہیں, یہ بھی جائیں کلیسیا قائم کریں, ارشاد اعظم کی تکمیل کریں, توبہ اور گناہ کی معافی کی منادی کریں, اور وہ روزہ رکھ کے دعا کر کے یہ باتیں کر رہے تھے. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ خدا کے پاک روح نے ان کے روزے اور دعا کے دوران ایک بڑا زبردست کام کیا. آئیے پڑھتے ہیں. اعمال کی کتاب
13वां बाब और उसकी दूसरी आयत सामने देखें प्लीज, पढ़िए। जब वो क्या लिखा है, रोजा रख रहे थे, क्या लिखा है, जब वो क्या लिखा आगे, जब वो रोजा रख रहे थे, ये लिखा है जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे थे। जब वो खुदावंद की इबादत में क्या होता है, दुआ भी होती है, गीत भी होता है, कलाम भी होता है। तो जब वो इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, ठीक है, इसका मतलब इबादत कर रहे थे और रोजे भी थे। और फिर क्या हुआ, तो रूह कुदूस ने कहा मेरे लिए बरनबास और पौलुस को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। उस कलीसिया में बताया पौलुस भी था और बरनबास भी था। तो खुदा के पाक रूह ने कहा पौलुस को और बरनबास को मखसूस करके एक खिदमत के लिए भेज दो। और याद रहे तब उनका एक मिशनरी सफर शुरू हुआ जिसको कहते हैं पौलुस रसूल का पहला मिशनरी सफर। कौन सा सफर? मिशनरी सफर पहला। 13वें बाब में पौलुस का पहला मिशनरी सफर शुरू हुआ और खुदा के पाक रूह ने कहा कि इन दो बंदों को भेजो। और फिर 13वीं आयत के 13वें बाब की 30वीं आयत, तब उन्होंने रोजा रखकर, पहले भी रोजा रखा था, पहले भी दुआ कर रहे थे, तो फिर रूह ने कहा पौलुस और बरनबास को भेज दो। उन्होंने फिर रोजा रखा। तब उन्होंने रोजा रखकर और आगे क्या है, रोजा रख करके और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। ठीक है, जाओ खुदा तुम्हारे साथ है, जाओ जाके मुरादी करो। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ये सफर अंताकिया से शुरू हुआ, एक लंबा सफर मुकम्मल करके कलीसियाएं कायम करके वो वापस अंताकिया में आए और आकर अपनी रिपोर्ट दी। बोले हालेलुया। कैसा अच्छा नतीजा होता है जब आप दुआ करके उसके काम को शुरू करते हैं, दुआ करके रोजा रख के उसके काम को शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। और फिर एक और बात, ये एक रोजा है, दूसरी मिसाल मैंने कहा था दो ही हैं नया नाम में। दूसरी मिसाल, जब वो सफर मुकम्मल करके वापस आए, यहां देखें इमाम की किताब, अब आगे जाके पढ़ेंगे जो पढ़ रहे हैं। जब वो अपना पहला मिशनरी सफर करके मुकम्मल करके आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और बताया कि फलां जगह पर कलीसियाएं कायम हुई हैं। तब उन्होंने कहा आइए हम रोजा रखते हैं। शुभजारी भी थी लेकिन असल बात और थी, रोजा रखते हैं ताकि खुदा रहनुमाई करे कि जो कलीसियाएं कायम हुई हैं उनमें बुजुर्ग मुकर्रर किए जाएं, उनमें एल्डर मुकर्रर किए जाएं ताकि कलीसिया की निगरानी हो सके। ठीक है, आप सुन रहे हैं? तो दूसरी दफा जब रोजा रखा तो मकसद क्या था? एल्डर्स को मखसूस करने के लिए, कलीसिया के बुजुर्गों को मुकर्रर करने के लिए। पढ़िए इमाम की किताब 14 बाब और उसकी 23वीं आयत, लिखा है और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया। दाखिया में बैठकर, दुआ में, रोजे में ठहरकर जितनी कलीसियाएं कायम हुई थी उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजे से दुआ करके उन्हें खुदा के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, सब कहिए हालेलुया। मत्ती से मुकाशवा तक रोजे की जो तवालत है, ड्यूरेशन नहीं लिखी कि कब रखना चाहिए कब खोलना चाहिए। फिर ये जो लेंथ है LENT, ये क्या है? ये इंसान के मुकर्रर करते हैं क्योंकि बाइबल में है ही नहीं है। और जब हम लोगों से ये कहते हैं कि ये इंसान के मुकर्रर करते हैं तो आगे से पता क्या जवाब देते हैं? सुनिए, लोग ना थे कोई बड़े जवाब में कहते हैं बढ़ा दे भी बाइबल से नहीं रखे, ईस्टर भी नहीं लिखे, वो क्यों मनाते हो? कहते हैं ना लोग, गुड फ्राइडे नहीं लिखा, वो क्यों मनाते हो? भाई मेरी बात सुने, उसमें कोई गलत तालीम तो नहीं आई। तो क्या मैं ये चाह रहा हूं, अंदाजे से ही बुजुर्गों ने यीशु मसीह की जो तारीख पैदाइश को निकाली है, जो ज्यादातर चांस है कि दुरुस्त है, ज्यादातर चांस है कि दुरुस्त है। तो अगर बुजुर्गों ने एक डेट मुकर्रर करके कहा कि उस दिन यीशु के पैदा होने की खुशी मनाई जाए, तो इसमें कोई गलत तालीम तो नहीं है ना? बोलिए, तो मना सकते हैं। ईस्टर है, मुकर्रर किया इंसानों ने, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन यीशु जिंदा हुआ है कि नहीं?
तो यीशु के जिंदा होने की खुशी मना रहे थे, तो अर्ज क्या है? बेशक ये बाइबल में नहीं है, लेकिन यीशु पैदा तो हुआ, यीशु जी तो उठा, यीशु मसलूब तो हुआ, लिहाजा हम गुड फ्राइडे भी मनाएंगे, ईस्टर भी मनाएंगे और क्रिसमस भी मनाएंगे। बोले हालेलुया। लेकिन रोजों के बारे में इख्तियारी है, रोजे जरूर रखेंगे खुदा के किसी खास मकसद के लिए और कलीसिया की मजबूती के लिए जब चाहे। ये इंसान के मुकर्रर करता 40 रोजों का नहीं। इसके बारे में मैं हिस्ट्री सुनाना चाहता हूं। 440 एडी से, यानी 440 सन से लेकर 461 तक पोप जो था उसका नाम था लियो, और उसने कहा कि 40 दिन के रोजे होने चाहिए, इसको शाम को रखें और अगले दिन शाम को खोलें। ये बाइबल में नहीं है। और फिर एक और बात, रखना कितने बजे से कितने बजे तक है? जब दिल चाहे। कब रखना है जी? कितने बजे रखना है, कितने बजे खोलना है? बोले आपने खुदा के साथ फैसला करके तय करना है, ऐ खुदा मैं वादा करता हूं या तेरे साथ ऐद करता हूं कि मैं फलां टाइम से लेकर फलां टाइम तक रोजा रखूंगा और मेरा मकसद ये है, और इस दौरान मैं दुआ में वक्त सर्व करूंगा। ये आपकी मर्जी है, जरूर रखें, जब मर्जी रखें। तो इन 40 दिनों में भी रख सकते हैं, लेकिन ये सोच के नहीं कि हम जो इंसानी मुकर्रर किए हुए रोजे हैं उनकी पैरवी कर रहे हैं। अपने तौर से खुदा के साथ फैसला करके इन दिनों में भी रख लें, बाद में भी रखें। 365 दिन है, जब मर्जी रखें, जब मर्जी शुरू करें, जब मर्जी खोलें। क्या खाना है? कुछ तो ऐसा भी रखते हैं कि वो चीजें मुकर्रर कर लेते हैं कि हमने इतने बजे से इतने बजे तक फलां चीज नहीं खानी, क्योंकि रोजे में आप खुदा आप दुआ में वक्त गुजारते हैं और खुदा की कुर्बत में वक्त गुजारते हैं। खुदा बरकत देता है। खुदा यीशु मसीह ने जब देखा कि ये यहूदी लोग रोजा रखते हैं, तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से भी कहा, रखना तो उन्होंने बाद में ही था, शागिर्दों ने रोजा कब से शुरू करना था? यीशु के आसमान पर जाने के बाद। तो यीशु मसीह ने उनको एक तरबियत की। मत्ती की इंजील 6वां बाब 17वीं और 18वीं आयत। बल्कि जब तू रोजा रखे, ये मैं तू पे जोर दूंगा, तुम पे नहीं, या तू लिखा कि तुम, तू के तुम, देखिए सामने, जब तू रोजा रखेगी, जब तुम रोजा रखे। अगर तुम कहेंगे तो उसका मतलब कि ये रस्म है जो किसी ने मुकर्रर किया है। तू का मतलब है आप शख्सी तौर से, आपकी मर्जी जब रखे। ये यीशु मसीह के लफ्ज हैं। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। हालेलुया। जरूर रखें, चेहरा उदास न बनाए, खुशी से खुदा की जुल्मी में वक्त गुजारना है। क्या ख्याल है? खुशी से उसकी इबादत करें, खुशी से रोजा रखें, किसी को पता भी ना चले। लेकिन अगर ईमानदार एक दूसरे को बता भी दे कि भाई मैंने रोजा रखा है, तो ये उस मकसद के लिए नहीं है कि शो मारने के लिए, अपने आप को बढ़ा बताने के लिए। अगर मैं मौसम से कहता हूँ, मौसम यार मैं रोजा रख रहा हूँ फलां इतने बजे से इतने बजे तक, क्या आप मेरे साथ शामिल हो सकते हैं? वो कहते हैं ठीक है, फिर हम दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं, 2 लोग इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं, 4 लोग इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं, किसी का एक खानदान इकट्ठे मिलकर कर सकता है। जब रखें, जरूर रखें। यीशु ने कहा मेरे आसमान पे जाने के बाद मेरे शागिर्द रोजा रखेंगे, लेकिन यीशु ने कहा जब रखो तो अपनी सूरत उदास न बनाओ। बुध जो होता है ऐश, जिसको कहते हैं ऐश वेडनेसडे, रात का बुध, उस दिन माथे पे वो खाक लगाते हैं। क्यों सिला सवाब पाते हो? खुदावंद ने हमें खुशी दी है, ठीक है, हमें खुश किया है। आइए पढ़ते हैं एक आयत, यशायाह 61। अब राख के बुत को हमने नहीं बनाया, हमने बुत को माथों पे राख नहीं डाली। क्यों डाले? क्या लिखा है? सयून के खामजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा, क्या बोलिए? राख के बदले सेहरा। फिर बोलिए राख के बदले सेहरा। और सेहरा तो शादियों में बांधते हैं, इसका मतलब राख नहीं, खुशी, शादमानी। राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के तरफ और खुदावंद के लगाए हुए कहलाए कि उसके जलाल जाहिर हो।
बोले हालेलुया। इसलिए खुशी मनाएं, शादमान हो, खुशी से रोजे रखें, खुशी से उसकी प्रस्तुति करें, खुशी से गीत गाएं, अपनी मर्जी से खुदा के साथ फैसला करके जरूर रोजा रखें जितना रख सकते हैं। रोजे में खुदा दुआ का माहौल देता है और खुदा आपको बरकत देता है। रोजे रख के दुआ करके अगर मकसद पूरा हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो ये खुदा तेरी मर्जी अव्वल है, तेरी मर्जी पूरी हो। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।